हेलो एंड वेलकम टू कैस्पेरेंसी वंस अगेन एंड ये वीडियो काफ़ी लेट है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट लेट ही सही। ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के ऊपर है जो हम स्ट्रीक पे कोड करेंगे और ये बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। वंस अगेन मेरे लिए ये रिस्क डिस्क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ना है। तो आई वॉन्ट कि आप इस रिस्क डिस्क्लोजर को पढ़ें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये रिस्क डिस्क्लोजर एक बार पढ़ लीजिए। वंस अगेन हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे स्ट्रीक के ऊपर, वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी होगी एंड मैंने वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यहाँ बना रखी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पर आप चाहो तो मैं ये स्ट्रैटेजी वापस से बना सकता हूँ एंड वापस से बनाना विल बी ग्रेट, है ना। और जो नए हैं उनको आ जाएगा और जो चैनल पे पहले से हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसे बनता है। पर लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। 201 कर लेते हैं इसको, 201। और बहुत सारे लोगों का ये होता है ना, मल्टीपल पेज, व्हाट वी से मल्टीपल पेजेस में होता है। आप इसको सिंगल पेजेस पे कर सकते हैं। मैं सिंगल पेजेस पे करता हूँ ताकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंबल को ऐड कर लेते हैं और सिंबल होगा निफ्टी बैंक। लाइक आपको, हम सबको निफ्टी बैंक पसंद है ड्यू टू इट्स वॉलेटिलिटी। और हम यहाँ निफ्टी बैंक को ऐसे ऐड नहीं करेंगे, हम निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे, डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट को। डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये हम आई होप ये आप सबको पता होगा। नहीं है तो मैं स्ट्रीक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दो तो मुझे। यहाँ पे हम कॉल रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, करंट रखेंगे, एक्सपायरी करंट, और ये वीकली रखेंगे। एंड देन लेट्स अप्लाई चेंजेस एंड लेट्स पुश इट डन। ओके, अब बात आती है एंट्री कंडीशन की। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे कंडीशंस लिखेंगे और उसे हम ऑप्शंस के चार्ट पे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि स्पॉट चार्ट पे कंडीशंस होते हैं। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक, यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पे फिर एंटर करेंगे क्लोज 0 क्रॉसेस अबव ओपनिंग रेंज। अब यहाँ ओपनिंग रेंज के पीछे भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग 5 मिनट यूज़ करते हैं, कुछ 15, कुछ 30, पर जिसके लिए जो सुइटेबल है। यहाँ पे जो हम ओपनिंग रेंज यूज़ करने वाले हैं वो हम 5 मिनट करने वाले हैं एंड यहाँ ये चेंज नहीं करने देगा। और ये क्यों नहीं चेंज करने देगा, क्योंकि यहाँ हमने कैंडल इंटरवल मैक्स मिनिमम आवरली रखा था। तो हम यहाँ ओपनिंग रेंज पे जाके अब देखिए हम कर सकते हैं। 5 मिनट्स कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से सिंबल निफ्टी बैंक इंडेक्स क्रॉसेस अबव ओपनिंग रेंज हाई 5 मिनट्स। और इसके साथ मैंने कहा था कि हम RSI का भी यूज़ करेंगे। एंड अब RSI में भी बहुत सारे लोगों का कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग 60 को मानते हैं, कुछ लोग 40 को मानते हैं। RSI 14, यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हायर देन 50 कर सकते हैं या क्रॉसेस अबव 50 कर सकते हो। तो हम यहाँ हायर देन कर देते हैं और क्रॉसेस अबव भी करके आप देख सकते हो। क्या है कि जब भी आप स्ट्रीक पे स्ट्रैटेजी बनाओ ना, तो आप मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक कभी कोई ढंग की स्ट्रैटेजी मिल जाए तो प्लीज़ आप शेयर भी करना मेरे साथ, ताकि हम सबको बेनिफिट हो सके। हायर देन नंबर 40, 40 विल बी सोरेटिक 50। व्हाट अबाउट द 50? वी यूज़ 50 है, सो वी विल बी यूजिंग 50। ओके, अब एग्जिट कंडीशन में सबसे पहले हम 15% के स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे और 30% का टारगेट लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन कंप्लीट। नाउ एग्जिट कंडीशन हम इसी का उल्टा लिखेंगे। तो लिखते हैं सिंबल निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक क्रॉसेस बिलो क्लोज 0 क्रॉसेस बिलो ओपनिंग रेंज। यहाँ आप हाई की जगह लो कर दोगे और इसको कर लोगे 5 मिनट। डन कर लेते हैं। एक और चीज़ है,
जो यहाँ पे हम शायद कर सकते हैं मैक्स एलोकेशन, यहाँ पे आप डेली स्ट्रैटेजी साइकिल को 1 रखोगे, क्योंकि हम ब्रेकआउट, जो रेंज ब्रेकआउट होता है मैं सिर्फ एक बार ही कंसिडर करता हूँ पूरे दिन में। यहाँ हम सेव चेंजेस कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं। ओके, डेट क्या क्या है इसमें? ओके, एंड डेट 5 सितंबर और 7 है। डोंट वरी, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि हम यहाँ पे इंटायर 1 ईयर का बैक टेस्ट करेंगे, मतलब दिस ईयर 7 बैक टेस्ट करते हैं। ओके, वी हैव 55.75% प्रॉफिट। यहाँ देखोगे 3 विनिंग स्ट्रीक है और 2 लूजिंग स्ट्रीक है। जो मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है 1471 का और 1143 का। मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी हमेशा 2 लॉट रखिए, क्योंकि ब्रोकरेजेस के बाद हमें कमाना भी तो है। सो 2 लॉट विल बी ग्रेट। ठीक है, थोड़ा सा 15% का ये स्टॉप लॉस ले रहे हो, एंड द विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक जो है वो काफ़ी अच्छा है, पर ये हर मंथ में नहीं होगा। तो हम चलते हैं और देखते हैं। ओके, मैक्सिमम लॉस विल बी 2942 और एवरेज गेन इज 2286। वेयर इज द मैक्सिमम गेन? ओके, 4890। जो आप सबसे ज़्यादा गेन कर सकते हो वो 4890 और मैक्सिमम लॉस जो हुआ है इस पीरियड में 2942 है। पर हमने जैसे कि प्रॉमिस किया है कि अब हम चल के टेस्टिंग करेंगे, जो कि सबसे बोरिंग काम है, ट्रस्ट में। नोटपैड नहीं, हाँ एक्सेल ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेल विल बी ग्रेट, राइट? लेट्स ओपन ए न्यू एक्सेल और यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ्स। मंथ की स्पेलिंग सही है ना? यही होता है ना, मेरे को भी देखना पड़ेगा। आजकल स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं। लॉसेस इस कॉलम में लिखेंगे, प्रॉफिट इस कॉलम में लिखेंगे, एंड अगर मंथ्स की स्पेलिंग गलत हो तो आप काइंडली अवॉइड करना, क्रिटिसिज्म मत कर देना। मेरे स्पेलिंग्स बहुत गलत हो रहे हैं आजकल। एक्चुअली क्या है कि आजकल ट्रैवल एंड ऑल बहुत हैक्टिक हो जाता है, और आपने देखा होगा बहुत दिन से मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए, जबकि ये मेरा पैशन है वीडियोस बनाना। सो हम यहाँ एडिट पे आ गए। ठीक है, सेव एंड बैक टेस्ट पे जाके हम एडिट पे आ गए और हम इसे अब मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रिव्यू सेक्शन में चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी देख लेते हैं। ठीक है, 1 जन से 30 जन। सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि जनवरी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तब तक मैं यहाँ जनवरी की एंट्री कर लेता हूँ। जनवरी में क्या हुआ है? ओके, अगर 3 कंटिन्यूअस मंथ में लॉसेस होंगे तो ये वीडियो अपलोड नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। 10,620 तो हमें लॉसेस हुआ है 10,620। ओके, 10,000 का लॉस इज अ बिग लॉस। फैब में देखते हैं क्या हुआ है। होपफुली फैब विल बी प्रॉफिटेबल, राइट? एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। ओके, लेट्स रिव्यू दिस एंड लेट्स गो टू द फैब। यहाँ 28 कर लेते हैं, 30th Jan to 28 Feb, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन February, क्योंकि एक मंथ के रिजल्ट पे वी कांट रिलाई। सो लेट्स गो ऑन द फैब। आई क्रिएटेड दिस स्ट्रैटेजी, आज मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था और मैंने ये क्रिएट किया। तो फैब में हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, जो हमारे लॉस के आगे कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज 1357। तो प्रॉफिट है 1357। हम प्रॉफिट वाले सेक्शन में लिखेंगे, एंड देन अगेन वी शुड एडिट दिस एंड वी गो टू दिस March 31st। लेट्स होप कि मार्च में प्रॉफिट अच्छा हो। एंड आई डोंट नो, दिस स्ट्रैटेजी इज फंडामेंटली ग्रेट। आई वाज लुकिंग विद सम चार्ट्स, हो सकता है मैंने रीसेंट वाले चार्ट्स देखे हों, बट लेट्स सी फैब में हमें कितना होता है। ओके, फैब में हमें जो प्रॉफिट हुआ 21,342। फैब कह रहा हूँ मैं, इज इट फैब, इज इट मार्च, राइट? मार्च में हमें प्रॉफिट हुआ 21,342।
21,342 ये हो गया मार्च में प्रॉफिट। मार्च कंप्लीट होता है एंड वी आर ऑन द अप्रैल। तो यहाँ मैं अप्रैल लिख लेता हूँ। और अप्रैल का देखते हैं क्या। ओके, फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी द रिजल्ट्स। वी कांट डायरेक्टली रिलाई ऑन द चार्ट्स, तो आप मैं कहूँगा कि आप पहले चार्ट्स पे जाके देखें। तो हमें एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है 3642 का। तो अप्रैल में हमें प्रॉफिट हुआ है 3642 का, एंड दैट टू इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। अब क्या है कि इसमें और कंडीशंस ऐड ऑन करके आप या तो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट के साथ प्ले आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अप्रैल कंप्लीट। दिस से मई एंड दिस इज द मई, 2 मई to 31 में। यहाँ मैं लिख लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। Finger crossed, unless backtesting is a very boring process। ठीक है, कभी कभी तो ये स्ट्रीक भी पता नहीं इतना स्लो हो जाता है ना। मोस्टली जब ये 11-12 बज जाता है ना रात के, तब ये काफ़ी स्लो चलने लगता है, या फिर मेरा नेट, आई डोंट नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And if it's not testing, then let's run it with 3 lots। and मैं 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बैक टेस्टिंग नहीं हो रहा था। ओके, नहीं हो रहा है तो एडिट कर लेते हैं, 2 ही लॉट के साथ चलते हैं। मई का करना है, सेव एंड रन बैक टेस्ट। होपफुली दिस टाइम इट विल बी ओके। पता नहीं ये स्ट्रीक में प्रॉब्लम्स हैं, शायद कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि बैक टेस्टिंग मैच नहीं करता है, पर दिस इज वी कैन गेट अ रफ आइडिया। ओके, मई में वी हैव 10,377 10,377। अब जून बचा है ना, राइट? फिर हम टोटल कर लेंगे, नहीं जून जुलाई अगस्त तक देखेंगे, फिर टोटल कर लेंगे। Edit strategy, and we will be going to the review section and we will be checking for okay June save and backtest, and let's see June में क्या results हैं। So the best performing month अभी तक तो मुझे मार्च लग रहा है, and then we have a small profit, and the worst month is January। I don't know, शायद कोविड का कुछ केसेस था। Okay, we have 11,737 in May, so 11,737। आप चाहो तो इस बैक टेस्ट को स्किप कर सकते हो अभी के लिए, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, या फिर आप मेरे साथ बैठ के बैक टेस्ट कर सकते हो, एंड दिस विल बी एंजॉयबल। ओके, जुलाई, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन जुलाई। So this is the July. I have a phone call. जुलाई में वी हैव अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 942। ये 2 लॉट के साथ है। एंड अगस्त, this August will be a good month। I don't know। Okay, and we'll be making it August 31st।
एक दो दिन इधर उधर है मंथ में, क्योंकि जब हम 31 अगस्त चूज़ करते हैं तो ये सिर्फ 30 दिन का बैक टेस्ट एक बार में देता है। तो इट्स लाइक कि इज इट लाइक ट्रू अगस्त में 635 का प्रॉफिट? ओके, अगस्त में इट्स लाइक 635। दिस स्मॉल प्रॉफिट राइट। आपको इस स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ वो करना होगा। 635 सितंबर में देखते हैं। सितंबर चल रहा है तो आई डोंट थिंक सितंबर लास्ट तक देखते हैं। सितंबर 5th, and let's consider September as a good month and how much we have right now. September we have 9087 profit. So these are the results. हमें इतने दिन में प्रॉफिट्स हुए हैं, में इतने दिन प्रॉफिट्स हुए हैं और ये हमारा लॉस है। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट माइनस लॉस एंड दिस विल बी सो अप्रॉक्स कितने महीने, 10 महीने में आपको 48,499 का प्रॉफिट हो रहा है। सो वी आर स्टिल इन ए ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे आप एक बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कमेंट करके बताना कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये Kasperency.org की वेबसाइट है और ये हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको परचेज़ कर सकते हैं या फिर हमें इस चैरिटी वर्क में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं डोनेट करके, या फिर आप हमारे Kasperency को डोनेट करके इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड विद Kasperency। होप यू लाइक दिस वीडियो। होप आपने बैक टेस्टिंग को देखा होगा, कैसे बैक टेस्टिंग करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज लिखते हैं। इस वीडियो से भी मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद Kasperency। थैंक यू सो मच कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। Love you all. Take care. Goodbye. Happy trading.